तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ बेहतरीन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही उम्दा किस्म का एक सरप्राइज गिफ्ट मान लीजिए, जिसका नाम है क्रैश कोर्स 2025। तो बच्चों, नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको निकालने के लिए एक मेहनत तो चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? स्मार्ट वर्क। और उसी स्मार्ट वर्क को हम लेके आए हैं, और ये पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स हमारा होगा, ये बेसिकली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब सर, तो बच्चों देखो, एक होता है कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और रिजल्ट ले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 महीना 5 महीना में मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिल जाता है बच्चों। मेहनत के साथ साथ अगर उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है। सर, स्मार्ट वर्क क्या होता है? बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं स्मार्ट वर्क। देखो बच्चों, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हम अपने पढ़ने के समय को बढ़ा दे। कुछ भी नहीं है, नीट निकालना एक बहुत ही आसान काम है, लेकिन वही एग्जाम सबसे नहीं निकलता है। वही नीट पेपर हर एक बच्चे से नहीं निकल पाता है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करें। जितना टाइम पढ़ने में कुछ बच्चे पहले देते थे, उससे ज्यादा टाइम आपको देना है और कंसाइज नोट करना है। कुछ ऐसे पॉइंट को पढ़ना है जो नीट के लिए प्रॉपर आपके काम आए। तो देखो, ये हमारा ओवरव्यू है नीट 2025 के लिए। तो जेई वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए, आपके लिए भी है, जेई का क्रैश कोर्स भी है, और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आए, मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मेरे चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा कवर पेज है पहले दिन का। चलिए, अब देखो ये कैसा टारगेट। तो बच्चों, हमने क्या बोला था? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क में एक टारगेट नाम का चीज होता है, जिसको बोलते हैं गोल अचीव करना। तो जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा, मेरा क्या टारगेट था कि नीट निकालना, और हमने निकाल लिया। तो जैसे हमने नीट को निकाला, आप भी नीट को निकाल सकते हैं। मतलब सर, एग्जाम तो सही होगा, फिर निकलता क्यों नहीं बच्चे को? 25 लाख बच्चा, कितना बच्चा? 25 लाख। 25 लाख अपियर होता है नीट के पेपर में। 2024 का जो एग्जाम हुआ है, ये 25 लाख कैंडिडेट अपियर हुआ था। लेकिन सर, निकला कहां सबका? तो बच्चों, कॉलेज ही नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला दे, एमबीबीएस को, तो लगभग मुश्किल से 90,000 सीट हो पाएगा, 1 लाख सीट हो पाएगा। तो सर, सीट नहीं है ना। बच्चे तो मेहनत करते हैं यार, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन सीट नहीं होता है। तो हमको क्या करना है? हमको एक सीट के लिए लड़ना है। और ऐसा नहीं है कि एक सीट आपको मिल जाएगा, इतना आसानी से खरीद लोगे मार्केट में जाके। अपना एक टारगेट फिक्स करो। हमको डेली 10 घंटा पढ़ना है। सर, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। 10 घंटा अगर हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट होके, 10 घंटा अगर हम पढ़ रहे हैं, 10 घंटा अगर हम रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाते। हम जब ऑफलाइन बैच लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे को कुछ बताते हैं कि बाबू, क्लास में जो पढ़ लियो उसको जाकर के होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना। तो बच्चा 2 क्वेश्चन बना के आ जाता है, बोला सर हम तो किए हैं। अब वो 2 क्वेश्चन बनाने से थोड़े होगा यार। 25 लाख में से आपको लाना है 1 रैंक, आपको 1 सीट लेना है। तो आप 2 क्वेश्चन बना करके आप बोलोगे कि सर मेरे को सब कंसेप्ट सीख लिए। सीख हर कोई लेता, हम भी सीखे हुए हैं। अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो हम भी पढ़ा नहीं पाएंगे। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायो भी पढ़ा सकते, क्योंकि सर हमने नीट को निकाला है। नीट निकाला हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है। तो इतना दिमाग में जरूर रखना है कि सर हमको तो अच्छे से रिवाइज करना है। मतलब सर, स्मार्ट स्टडी में सबसे पहला हमको 10 से 12 घंटा पढ़ना है। जी सर। उसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली 100 क्वेश्चन, डेली 100 क्वेश्चन। क्योंकि अभी मान लेते नवंबर हम भूल गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना है मेरे पास। हमने 4 महीना को लिया, और ये 4 महीना आपके सिलेक्शन के लिए काफी है यार, काफी है। ये 4 महीना में सिलेक्शन आराम से हो सकता है। मतलब टारगेट को सेट करना पड़ेगा सर। स्मार्ट वर्क बहुत कुछ होता है,
लेकिन हमारा जो स्मार्ट वर्क है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, वो सिर्फ आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो मेहनत करोगे और अच्छे से मेहनत करोगे, रोज प्रैक्टिस करना। अब कोई बच्चा जाएगा घर, अब मास्टर ने बोला है 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने का, अब बनाने लगेगा। तो ऐसे थोड़े होगा, अब एक दिन में आपसे थोड़े बनेगा। आपने साल भर मेहनत किया ही नहीं, एक क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा था और आप जा रहे 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। कोशिश करना 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन खुद पे खुद बन जाएगा। अभी नहीं, आज बनवे नहीं किए, डेली बनाना है आपको, डेली बनाना है। आपके पास मटेरियल नहीं, आप मार्केट से मटेरियल खरीद लो, बहुत सारी किताब है, बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स है, आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि रोहित सर का ही मॉड्यूल बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हो। बहुत सारा ऐसा ऐसा कंटेंट आपके पास मिलेगा, क्वेश्चन बनाना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ना नहीं है, यूट्यूब से दूरी बना के रखना है, ज्यादा कुछ नहीं हमको करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर देखना है, वन शॉट सीरीज, एक सिंगल शॉट में हम वन शॉट कवर कराने वाले हैं क्रैश कोर्स में, जिसमें कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला लगते हैं, जो डेरिवेशन होते हैं, जो कंसेप्ट यूज होते हैं, वो सारा हम क्लियर कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए आज के बाद। और आज के बाद ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमको 100 क्वेश्चन एनी हो कराना है, और नीट एग्जाम जाते जाते 10,000 20,000 क्वेश्चन हम कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो? मतलब क्वेश्चन आएगा कितना? 50, करना कितना है? 45। नीट वाले बच्चे को 45 क्वेश्चन करना है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा नीट का फिजिक्स का स्कोर 180 में 180 था, 180 आउट ऑफ 180। मतलब सर ऐसा क्या आप किए? तो वही तो हम बतला रहे हैं बच्चों कि हमने क्या किया। हमने किया स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी मतलब सर तब से बतला रहे हैं, स्मार्ट स्टडी में हमारा काम था कि हमने जो गलती किया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था साल भर, तो मेरे को साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको हम लेके चलते 4 महीना मेरे पास है, 4 मंथ। और इस बच्चे 4 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है यार। सिलेक्शन के लिए 4 मंथ काफी है। और सबसे पहले कि हमने क्या किया, हमने किया क्वेश्चन प्रैक्टिस। कितना करिए? 100 क्वेश्चन पर डे, 100 क्वेश्चन पर डे। एक बाइक नहीं होगा, 100 क्वेश्चन पर डे मेरे को सीखना है। ठीक है ना बच्चों? अब 100 क्वेश्चन सर बनेगा कैसे? उस कंसेप्ट को हमने सीखा कहां है? तो मेरा यूट्यूब वन शॉट वीडियो, वन शॉट, जो ये वन शॉट है, ये आपको कवर करना है। आपको फुल लेंदी लेक्चर्स नहीं जाना है, लेंदी लेक्चर्स पे नहीं जाना है। ठीक है ना बच्चों? अब वन शॉट आपने कर लिया, आपने वन शॉट किया, आप फॉर्मूला लिखे, उस फॉर्मूले का समराइज करें कि कौन सा चीज हमको काम का है, उसको एक तरफ लिखे, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं, डेरिवेशन का तो काम है नहीं मेरे को, हमको फॉर्मूला याद रखना है। और एक बात बता देते हैं आपको, 45 में से 30 सवाल ऐसे सवाल हैं जो फॉर्मूला आपको अगर पता है और आपको पता है कि कहां पे यूज होगा इस फॉर्मूले का, तो आप 30 क्वेश्चंस बना लीजिएगा। लेकिन 30 क्वेश्चन से तो सिलेक्शन नहीं होगा इस अब से, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ देख रहे हैं ना, इस जमीन से कट ऑफ आसमान की ओर जा रहा है। तो मेरे को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 720 वाले बच्चे भी 720 लाते, तो 720 मैक्सिमम स्कोर है। और आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा है कि 50 में से 45 क्वेश्चन ही करना है, वो भी सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चन को छांटना है। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, वन शॉट करना ना भूलें। लेक्चर को वन शॉट सर क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि हमने जो गलती किया है वो तो एक लेक्चर्स में बताना तो नहीं होगा, संभव नहीं है ना। तो जितने भी लेक्चर्स आपके आएंगे उस सब में हम लोग इस अपने बारे में बताएंगे कि हमने क्या किया। और आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो आप भी उस गलती को सुधार सकते हैं, आप भी 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हैं फिजिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? क्या आप लोग मेरे साथ इस जंग में तैयार हैं? हम तो कमर कस लिए हैं कि हमको सिलेक्शन दिलवाना है। क्या आप इस मुकाम में मेरे साथ हाथ पे हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो आज से ही आप लोग जुड़ जाए। जब से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से लेकर के नीट के पेपर तक आप मेरे साथ जुड़े रहे। और मैं ये वादा जरूर करता हूं, कोई फेक फकेती नहीं, नेता वाला कोई बात नहीं करना है। मेरे को बस इतना करना है कि हमने लेक्चर्स में जितना पढ़ाया, क्या वो पेपर में आया कि नहीं आया? सर ने जो बोला था क्या वो आया कि नहीं आया? कितना दिन का टाइम है? 4 महीना, 5 महीना, पता चल जाएगा ना कि हमने जो बोला क्या पेपर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग बेसिकली
ज्वाइन करे और रेडी हो जाए आज से। जिस बच्चे को अगर शिद्दत से मेहनत करना है तो मेरे लेक्चर को देखे बहुत बढ़िया से। जिनको सिलेक्शन चाहिए 2025 में, अभी भी बच्चे बहुत टाइम है, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सब बीत गया, अब से नया सिरा का शुरुआत होगा। जिस बच्चे का सिलेक्शन का उम्मीद नहीं था, अब वो उम्मीद जगेगा उसके अंदर। अगर वो पढ़ लिया इसी महीने में, उसका उम्मीद अच्छा हो जाएगा। एक आपको मैं कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं क्लास करता था पहले, ऑफलाइन क्लास, जब नीट का तैयारी करता था, उस टाइम में बच्चे का 500 नंबर, बहुत बच्चे का 500 प्लस उस टाइम का स्कोर बता रहे, इतने पे सिलेक्शन मिलता था। तो 500 प्लस पे वो बच्चा हमेशा रहता था। हम लोगों का क्या था स्कोर? 100 नंबर, 50 नंबर, 150 नंबर, क्योंकि नीट में स्कोर करना बहुत ही टफ होता है, क्वेश्चंस बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो क्या हुआ सर आखिरकार? इनको ऐसा लगा कि हम नीट निकाल सकते, मेरे लिए आसान है। फेस्टिवल को एंजॉय किया इन्होंने छुट्टी लिया, इनको लग रहा था कि मेरे से सारा प्रॉब्लम, और हमने भी उनसे प्रॉब्लम पूछा था। जाहिर सी बात है कि बच्चा टॉपर है तो यार कोई भी जाएगा उससे पूछेगा। हमने भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया। उस बच्चे ने क्या किया, सबको प्रॉब्लम ही बताना शुरू किया। और जाहिर सी बात है ना कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा यार, तब तक आपको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, दूसरों के पीछे नहीं भागो। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक खुद पे मेहनत करो। तो हम बस इतना ही जानते हैं। और इस बच्चे का धीरे धीरे जैसे ही मतलब डेट पे डेट बढ़ता गया, उसका प्रोग्रेस वहीं पे रह गया। और हम लोग जैसे बच्चे 100 नंबर, 200 नंबर, 400, 500, 550, 600 तक आप पहुंच गए। तो यही होता है कि उम्मीद नहीं हारना है, मेरे को मेहनत करना है, अंतिम दिन तक लड़ना है। जो भी एग्जाम का पेपर हो, मई के फर्स्ट वीक में ही होगा, चाहे वो 4 तारीख हो, 5 तारीख हो, चाहे 7 तारीख हो, तो फर्स्ट वीक में ही होने को है एग्जाम। तो आप लोगों को बस कमर कस के पढ़ना है और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है डॉक्टर्स। सर डॉक्टर्स क्या होता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर्स क्या होता है। जब एक टाइम था कोरोना पीरियड, जिसमें कि महामारी हो गया था, तो एक मात्र ऐसा डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपने ड्यूटी को कभी भी काम नहीं समझा, बोझ नहीं समझा। उन्होंने हर दिन हॉस्पिटल गए, हर दिन पेशेंट का इलाज किए, हर दिन कितनों डॉक्टर्स का मृत्यु हुआ, कितनों डॉक्टर्स चल बसे। किस लिए? हमारे लिए, आपके लिए, लोगों के लिए। मतलब अभी आप आम आदमी हैं, बच्चे हैं, आम आदमी हैं, अभी तक आपका कोई वजूद ही नहीं है। जब मेरा कोई वजूद ही नहीं है तो फिर वजूद तो बनाना पड़ेगा ना, तो वजूद को बनाइए। डॉक्टर्स एक अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा जॉब जिसको बोला जाता है, जिसको जॉब की जरूरत नहीं है, वो कहीं जा करके अपना डिग्री दिखा करके जॉब लेने की जरूरत नहीं है उसको, उसके पीछे खुद जॉब आता है। मतलब सर इस एग्जाम को निकाल लेंगे तो क्या मेरा लाइफ सेट है? देखिए लाइफ आपका नहीं दूसरे का तो सेट है ना, आपके वजह से दूसरे का तो लाइफ सेट है। हम क्यों सोचे कि मेरा लाइफ सेट है? यार मेरा तो खुद पे खुद सेट हो जाएगा। जब हम दूसरे का भला करेंगे, जब हम दूसरे का इलाज करेंगे तो उनका दुआ लगेगा, दुआ लगेगा तो कुछ ना कुछ भगवान ऊपर वाले सुनते ही हैं, तो अपने आप हो जाएगा। तो डॉक्टर्स बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये मेहनत ही आपको एक दिन आपको इज्जत दिलाएगा, आपको टैगलाइन देगा डॉक्टर। आपके नाम के आगे अगर जिस दिन डॉक्टर लगा ना, मतलब आपका वो आम जिंदगी वो आसमान पे चला जाएगा। और डॉक्टर की इज्जत कोई डिग्री से नहीं होती है, उसके वैल्यू उसके फेस पे दिख जाता है। जिस दिन आप एप्रोन और स्टेथोस्कोप लगा के निकलिएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि ये पैसे उसे नहीं खरीदा जा सकता है। ये कितना भी पैसा कोई भी कमा ले, कितना भी कमा ले, हम नहीं कमा रहे, हम 10,000 ही कमा रहे हैं, लेकिन वो स्टेथोस्कोप और एप्रोन अगर मेरे पास है ना, मतलब दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो उसके लिए मेहनत करना है और जी जान लगा देना है। मेरे को मेहनत करना है, मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है। तो ये पीछे जो देख रहे हैं आपको, ये सब लोग डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है यार, बस एक छोटा सा एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, छोटा सा एग्जाम निकाल देना है मेरे को, और निकाल देंगे, हम मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे। आपको यहाँ 3 किताब पढ़ना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज में आपको एक सेमेस्टर में 14 किताब पढ़ना पड़ेगा यार। एक फर्स्ट ईयर में 14 किताब पढ़ना पड़ेगा, इतना इतना मोटा किताब पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे बताओ?
मेहनत तो करना ना पड़ेगा, मेहनत करो, और मेहनत कर लोगे उसके बाद देख लोगे क्या होता है। यहां 3 किताब में कुछ नहीं होता यहां तो। चलो ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये लाइन एक बहुत अच्छा लाइन हमको लगा, इस लाइन को देखो क्या लिखा है, डॉक्टर्स इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग लाइफ, अ नोबल वैल्यू दैट प्रोवाइड्स प्राइसलेस सर्विस। मतलब क्या, मतलब ये कि सर एक डॉक्टर प्रोफेशन नहीं है, बात को समझो, डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है। हम पहले भी बोले थे ना, ये डिग्री का मोहताज नहीं है, डॉक्टर कोई प्रोफेशन नहीं है, ये वैल्यूएबल है, रिस्पेक्टेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मेरे को करना है। अब एक बात बताओ, ठीक है मानते हैं कुछ भी है, हमको एक कोई इमरजेंसी पड़ा, मान लेते हैं हमको घर जाना पड़ा, हमको फोन आया कि सर हमको आज बर्थडे फेस्टिवल में जाना, बर्थडे है, तो क्या हम जाएंगे? हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा कोई पेशेंट तो नहीं बैठा हुआ मेरे वजह से, हमको जाएंगे कब, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा ना। अगर मान लो मेरे डिग्री हम बहुत 1.5 लाख रुपया 2 लाख 3 लाख सालाना कमाते हैं, कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां पे छुट्टी नहीं मिलेगा? मिल सकता है ना यार, क्योंकि आप 1.5 लाख का जॉब 2 लाख का जॉब करो, मतलब आपका डिग्री उतना बड़ा है, तो उसमें तो आपको मिल जाएगा छुट्टी, आप निकल दीजिएगा। वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज नहीं है ना, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कुछ और है। यहां पे आप किसी जिंदगी को बचा रहे हैं, यहां पे किसी का जिंदगी को बचा रहे हैं। जो इंसान आस लेके गया है, कुछ भी होता है देखते हो पूरी दुनिया में, छठ पूजा हुआ, फटाका जला है, किसी को भी कुछ होगा, डायरेक्ट कहां पहुंचेगा? डॉक्टर के पास। अब लोग कहते हैं डॉक्टर पैसा 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 पैसा, तो बाबू पैसा वो एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, एक अपना चार्ज ले रहा है, जो जिंदगी भर वो मेहनत किया है, उसका ये एक छोटा सा मतलब एक भेंट है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे मतलब 90% डॉक्टर को आप कहां देख रहे हैं, आप 10% को देख रहे हैं, और उसको उसके बेसिस पे आप जज कर रहे हैं 90% को, तो ऐसे थोड़े होगा। मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ इसमें आपको झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। कोरोना महामारी में जब डॉक्टर के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया, वो क्या करेगा? बहुत का जान बचा दिया, बहुत का नहीं बचा पाया, क्या कर सकता है? जब आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, क्या भगवान तो हम नहीं ना है? एक छोटा सा डॉक्टर है, बस जिंदगी को बचाना जानते हैं, जिंदगी देना नहीं जानते हैं ना, बचा रहे हैं, बस बचा दिए, उसको जिंदगी मिल गया। लेकिन मरे हुए इंसान को कैसे हम जिंदगी कर सकते हैं? वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, सब कुछ है। तो एक आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना है। इसके लिए आपको मेहनत तपना पड़ेगा, अभी आपको तपना पड़ेगा, अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी आपको 10-10 घंटा काम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जॉब 24 घंटा 36 घंटा 2-2 दिन 3-3 दिन तक आपको जिस दिन काम करिएगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप किस लिए पढ़ाई किए थे। और उसी पढ़ाई का एक छोटा सा भेंट होता है जो हम पैसे के रूप में कमाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, ये हमारा स्क्रीन पे जो देख रहे हैं प्यारा सा स्टेथोस्कोप, ये जी सर मार्केट में 250-300 में मिल जाएगा। लेकिन ये 250-300 मिल जाएगा क्या हम टांग के घूम लेंगे? झोला छाप तो नहीं ना है। ये 250-300 में मिलेगा, लेकिन सर इसका वैल्यू नहीं है, डायमंड से भी कीमती है। डायमंड को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिन और रात जागना पड़ेगा। ये वैसा चीज है जो पैसे में खरीदा नहीं जाएगा, खरीद लेगा टांगा नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टर एक औहदा होता है, डॉक्टर एक अपना मतलब एक जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, प्रोफेशनल हटा दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो होता है, और वही इसको टांग सकता है। जिस दिन इसको टांग के बाहर आएगा तो आपको लगेगा वाओ, इससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, और वही है जो आपको बचाएगा, वही है जो आपको इलाज करेगा। अब एक कहानी सुनाते हैं, एक डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, तो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने एक उनका गाड़ी खराब हुआ तो उन्होंने गए गाड़ी के मैकेनिक्स से मिले, और उन्होंने बोला कि सर देखिए ना मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो मैकेनिक्स ने इंजन खोला, ठीक किया, गाड़ी सेट किया, और बोला कि सर 5,000 रुपया हुआ, आप हमको दे दीजिए। और हंसते हंसते मैकेनिक्स बोला देखिए हम भी तो जान बचा दिए, धड़कन निकाल के सेट करके इलाज करके दे दिया आपका गाड़ी, क्योंकि आप गाड़ी का इंजन तो होता है, उसका दिल धड़कन होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है, बोला एक बात सुनो, क्या चलती गाड़ी से मेरा इंजन निकाल के ठीक करके दे दोगे क्या? वो बोला सर ये कैसे संभव है, जब तक गाड़ी बंद नहीं करेंगे तब तक इंजन ठीक कैसे होगा? तो डॉक्टर का रिप्लाई था, कार्डियोलॉजिस्ट का रिप्लाई था, हम जिंदा आदमी को धड़कन निकाल करके सेट करके दे देते हैं, तो उसका कीमत थोड़ा और होता है। क्योंकि मैकेनिक्स तो बोल दिया कि आप
इसका इलाज करते तो लाख लाख रुपया ले लेते हैं, हम तो 5,000 में आपका धड़कन सेट करके दे दिए गाड़ी में। तो उन्होंने बोला हम जिंदे को, आपने गाड़ी बंद करके इंजन को सेट किया, हमने जिंदा आदमी का धड़कन निकाल के सही करके और सेट करके मतलब भेज दिए। तो ये एक होता है डॉक्टर, जो कोई ना कर पाए वो एक डॉक्टर ही कर पाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो मेहनत करो, और एक डॉक्टर अपने नाम के आगे डीआर लगाना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, स्टेथोस्कोप इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है धड़कन सुनने के लिए। वो तो आप डॉक्टर जिस दिन बनिएगा तो खुद ही सुन लीजिएगा, हाथ से भी पल्स को मेजर कर लीजिएगा कि स्टेथोस्कोप लगाने का जरूरत ही नहीं है यार, हम डॉक्टर है ना, फर्जी से थोड़ी डिग्री मिला है। हम इतना पढ़ाई किए जो हाथ लगा करके भी सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप एक मेरे एक शोभा को पाने के लिए मतलब क्या है, ज्वेलरी, जो हमारा ज्वेलरी है, जो डॉक्टर्स का ज्वेलरी है। अब डॉक्टर्स लगा के चलता, आपको क्या लगता है कि वो भर दिन सुनता रहेगा? नहीं यार, वो ज्वेलरी है उसका। वो स्टेथोस्कोप को मत समझिए कि सिर्फ कान में लगा कर सुनेंगे, वो डॉक्टर है, वो बिना स्टेथोस्कोप का भी हार्ट बीट और बीपी मेजर कर सकता है, आपको सिखाया जाएगा। तो ये सर क्यों? ये ज्वेलरी क्या लिखा हुआ है, स्टेथोस्कोप इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ज्वेलरी है जो एक शोभा पाता है कि हाँ आम आदमी से अलग रखता है कि हाँ डॉक्टर है। अलग बनना पड़ेगा, अलग बनना पड़ेगा यार। चलिए अब देखिए, ये कोविड टाइम का पीरियड था, जिस टाइम में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया गया कि आप ही हैं बचा सकते हैं, और यही डॉक्टर को कहीं कहीं देखा जाता है कि नहीं आप ही हैं जो चूस सकते हैं पैसा को। तो यही बचाने वाले भी थे, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने सारे आदमी जो बच नहीं पा रहे थे, जो कोरोना के महामारी के टाइम दुनिया में कुछ भी नहीं था, सब कुछ तहस नहस हो गया, सारा धंधा चौपट हो गया, सब घर पे बैठ गए, लेकिन एकमात्र डॉक्टर जिन्होंने अपना जान का फिक्र बिना किए मैदान में डटे रहे, हर दिन हॉस्पिटल गए, हर दिन अपना ड्यूटी किया। क्यों? इनको अपना जान का फिक्र नहीं था क्या? बिल्कुल था। हमने क्या बोला? प्रोफेशन नहीं है सर, प्रोफेशन को साइड रखिए, पैसा कमाना एक बड़ी बात नहीं है, अगर डॉक्टर बने हैं ना तो किसी का इलाज करके ही मरेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो मेहनत करो और इस प्रोफेशन को आग की तरह बनाओ, दिल में चिंगारी रखो। जिस दिन अगर आप दिल में चिंगारी रख लिए, उस दिन ये नीट छोटा मोटा एग्जाम हो जाएगा, आपको पता चलेगा जिस दिन की डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर का महत्व क्या होता है, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे। तो ये कोविड टाइम का पीरियड है और ये डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप पेशेंट को ठीक कीजिएगा, जिनको पूरे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए। अब बताइए, अगर आपको जिम्मेवारी दे दिया जाए कि आपको ये काम करना ही है, यार कितना टेंशन, कितना प्रेशर में आदमी काम करेगा, सोच रहे हैं आप लोग? तो उनको ये चीज को दिमाग से हटा दिए, हमको तो करना है ना यार, हमको तो जान बचाना है ना, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर पड़ा है, और डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए इसको छोटे से पैसे में मत तोला जाइए, डॉक्टर्स डॉक्टर्स है यार। चलिए आगे हमारा ओवरव्यू, अब हम बहुत कुछ हो गया इमोशनल बातें। अब देखिए फिजिक्स में पढ़ना क्या है सर, आप क्या क्या करवा सकते हैं। देखो बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स में जो हमारा मेजर चैप्टर्स हैं, मेजर चैप्टर्स वो यहां पे हम लोग लिख दिए हैं। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7% पूछे जाते हैं नीट के पेपर में, करंट 23%, वीवीआई करंट 23% पूछे जाते हैं, 23% करंट से, वाओ। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 10%, ये भी वीवीआई है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3% इसे भी पूछे जाते हैं। मतलब ये सर कर सकते हैं सर, बहुत आसान है सर। उसके बाद बच्चों ड्यूअल नेचर मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, मतलब मजा आ जाएगा चैप्टर सर, बहुत आसानी से सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सवाल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर 17%, कुछ नहीं, पिद्दू सा क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब नहीं सॉल्व होगा सर। तो डॉक्टर फिर किस बात का सर, फिर डॉक्टर हम क्यों बने सर? जब मेरे से पिद्दू सा सवाल नहीं बनेगा तो मैं उम्मीद करूं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा? पॉसिबल ही नहीं, कतई नहीं है पॉसिबल है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब जैसे कि यहां ऑप्टिक्स 17%, ये भी बहुत वीवीआई है, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा दम है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में, अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आएगा।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक 7%। थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरे से इससे भी एक दो सवाल अगर पूछते हैं, एक सवाल वो भी बन जाए मेरे से, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लास 11th, ये 11th क्लास 11th, 11th में सर सबसे पहला इंपोर्टेंट 20%, वाओ आसानी से 20% फिजिकल वर्ल्ड, नो एनी क्वेश्चंस फिजिकल वर्ल्ड से, मेजरमेंट से, यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट और वेक्टर, मेजरमेंट और वेक्टर, मेजरमेंट और वेक्टर से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 20% ले आ सकते हैं। काइनेमेटिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत प्यारा चैप्टर है, परेशान बहुत करता है, लेकिन अगर आपको एक बार में समझ आ गया तो बहुत प्यारा चैप्टर है यार, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में। एक बार मेरे साथ आप पढ़ के देखिएगा। 6% पूछा जाता है। एनएलएम बहुत प्यारा चैप्टर, जुगाड़ मेथड, मेरा जुगाड़ मेथड से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जुगाड़ मेथड। उसके बाद मोशन इन स्टेट रिजिड बॉडी, मतलब रोटेशनल मोशन, कितना है 13%, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है। आगे ग्रेविटेशन 7%, ग्रेविटेशन 7%, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को सही से पढ़ लिए ग्रेविटेशन भी मेरे को समझ में आ जाएगा। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपको समझ में आना चाहिए, बहुत छोटा चैप्टर है। आगे काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन एंड वेव, शायद वेव हटा दिया है मेरे को जैसा लग रहा है, या ऑसिलेशन हटा दिया, कोई चैप्टर को हटाया है नीट, एक बार देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो बच्चों ये सब ओवरव्यू है, ये चैप्टर हमारा मुख्य है, इतना तो मेरे को करना है, तो और भी, लेकिन इतना मेरे को करना है यार, मेरे को करना है, कोई जो हालत हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को पढ़ना है। मेरे को 720 में से मेरे को 700 नंबर लाना है, मेरे को 705 नंबर लाना है, मेरे को लाना है, बस हम इतना सोच लिए। अब कैसे लाना है मेरे को नहीं पता, लेकिन रोहित सर यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों। मेरे को सिलेक्शन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, बस सिलेक्शन चाहिए। जिस दिन नीट का पेपर होगा, नीट के पेपर के सामने आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और बताइएगा सर आपने जो बोला था क्या वही आया? जी वही आएगा। हम जब ऑफलाइन बैच लेते बच्चों को बता देते कि बाबू यही आएगा। अब सर भगवान तो नहीं है ना, लेकिन कंसेप्ट तो बताते हैं ना कि बाबू इसी फॉर्मूले से कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, मतलब आया है। तो मेहनत करते हैं हम लोग साथ मिल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा सा लाइन है, डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या? अभी बोल रहे थे कि वेट नहीं करना है, जिस दिन से लेक्चर देख लिए उस दिन से मेरे को मुरेठा बांध करके शुरू हो जाना है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को नीट निकालना है, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मेरे को कोई सही गलत का कोई परवाह नहीं है। रोहित सर के साथ अगर जुड़े हैं तो सर के साथ रहेंगे नीट के पेपर तक, और नीट के पेपर के बाद रोहित सर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर मेरा स्कोर 650, सर मेरा स्कोर 650, सर हम 700, जो भी आया आपका स्कोर मेरे को जरूर बताइएगा। सफलता में अगर आपके साथ है तो आपके असफलता में भी उतना ही मेरा हक है जितना कि सफलता में मेरा हक होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं करना है, मेरे को बनाना है। किसी भी समय में, कोई भी समय हो, मेरे को स्टार्ट हो जाना है और उसी अपॉर्चुनिटी को सही कर देना है। कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, पत्ता पुराण देखेंगे कि हाँ आज दिन शुभ है, कल शुभ है, परसों शुभ है मुहूर्त, परसों से पढ़ेंगे मुहूर्त अच्छा है, कोई नहीं। खुद बनाना है ना, खुद मुहूर्त को बनाना है। भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है ना, इस दिमाग का यूज करना है ना। दूसरे के दिमाग से क्यों चलेंगे यार, अपने दिमाग से चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओवरव्यू, अब सर कैसे कैसे पढ़ेंगे सर? तो आसान चैप्टर को कुछ पहले देखेंगे। क्या है सर आसान चैप्टर? क्या है सर, कहीं बताइए ना सर। देखो बउआ आसान चैप्टर क्या है? सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत छोटा क्वेश्चन, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट डायमेंशन, इसमें वेक्टर भी जोड़ दीजिए, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, बहुत प्यारा चैप्टर है। वर्क और एनर्जी से तो मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, पावर को थोड़ा सा रेस्ट में रखते हैं, वर्क और एनर्जी से हर साल सवाल पूछा जाता है। उसके बाद
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मेरा बहुत प्यारा चैप्टर है ये, बहुत मजा आता है मेरे को पढ़ाने में। और मेरे को जब पढ़ते थे मेरे को बोर लगता था, सवाल नहीं बनता था, ये रस्सी वो रस्सी, फलना रस्सी चिल्ला रस्सी, मेरे से कुछ नहीं होता था। लेकिन हमने जिस दिन से जुगाड़ बना दिया, हमने जिस दिन से जुगाड़ बना के पढ़ा, जुगाड़ मेथड, ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे मेरा जुगाड़ मेथड, जिस दिन से हमने जुगाड़ मेथड बनाया उस दिन से मेरे को आसान लगा। अच्छा सर, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत आसान है, सवाल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज दिखा रहे हैं आप लोगों को कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो है लो है, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो है वो मीडियम है, ठीक है ना बाबू, और इसका थोड़ा सा हाई है। देखो अब आगे बढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद थर्मल फिजिक्स, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव, ये सब आसान चैप्टर है जो मेरे को मजा आएगा पढ़ने में। शुरुआत करेंगे हम लोग, जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। और ब्रेन को रिफ्रेशमेंट करना है मेरे को, हर दिन पानी का बोतल आप लोग रखिएगा पास में, क्वेश्चन बनाए, क्योंकि लेक्चर्स तो आपका वन शॉट रहेगा, आप लोग कवर कीजिएगा। जो अगर वन शॉट में कवर नहीं होगा हम सेकंड करेंगे लेक्चर, क्योंकि हमको पढ़ाना है सही से, ये जल्दबाजी में खत्म नहीं करना है। मेरे को उतना देना है जितना नीट के पेपर में आएगा, हमको नीट निकलवाना, पीएचडी नहीं करना है मेरे को। हम जानते हैं कि बच्चे को नीट कैसे निकाल देना है, बस इतना मेरे को नॉलेज है कि नीट कैसे निकलेगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हाई, होल ऑप्टिक्स, पूरा ऑप्टिक्स थोड़ा सा हाई है, और रोटेशनल मैकेनिक्स, जितने भी रोटेशनल मोशन में आते हैं टॉपिक्स, थोड़ा सा इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है, लेकिन मेरे को घबराना नहीं है। आगे मीडियम में फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, जैसे कि फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम एंड वेव, इसको हमको बताइएगा, डाउट लग रहा है इस पे, इसमें से एक चैप्टर तो हटा है, इसमें से एक चैप्टर हटा है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये सब हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है। तो मेरे को तो घबराना नहीं है, हमको तो डर नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मेरे को कमेंट कीजिएगा, किस किस बच्चे को डर लग रहा है। जिस दिन मेरा पहला लेक्चर रिलीज होगा उस दिन पता चलेगा डर क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब जेई वाले बच्चे बैठे होंगे, बोलेंगे सर नीट के लिए बता रहे, बाबू जेई के लिए भी बताएंगे, जेई मेंस के लिए भी बताएंगे, और जितना मैं नीट के लिए डेडिकेटेड हूं उतना ही मैं जेई के लिए भी डेडिकेटेड हूं। जितना मैं नीट के बच्चों को मेहनत करना सिखाता हूं उतना भी मैं जेई के बच्चों को मेहनत करना सिखाता हूं। अब बहुत बच्चे कहते हैं नीट हार्ड है कि सर जेई हार्ड है, बाउआ ये सब में पढ़ना ही नहीं है मेरे को। हमको एग्जाम को क्या देखना है, हार्ड या लो, हमको बस प्रोफेशन को देखना है, हमको अपने क्या कहते हैं मेहनत को देखना है कि हमने मेहनत करके जिस एग्जाम को निकाला क्या उसका फायदा है कि नहीं है। जिस बच्चे को जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देंगे, जो बच्चे मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जो अच्छे नंबर लाएंगे उनको अच्छे आईआईटी एनआईटी कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज लेने के बाद उसमें डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना सिंसियर है, कितना वो मेहनत करना जानता है। हमारा तो सबसे पहले मेंस हो ना, सबसे पहले ये मेंस निकल जाए, मेंस फिर एडवांस की ओर बढ़ेंगे, फिर एडवांस की ओर। अच्छा अगर मेंस में रैंक आ गया तो हमको अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा एनआईटी कॉलेज हमारे इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीएंस हैं। तो आईआईटी करने वाले बच्चे देखते हैं, गूगल के सीईओ, फेसबुक, ये सब कौन आईआईटी हैंडल कर रहे हैं, ये सब आईआईटी हैंडल कर रहे हैं। तो मार्क जुगरबर्ग, सुंदर पिचाई, बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो ये सब आईआईटीएन है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करो, कोई प्रोफेशन खराब नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस प्रोफेशन को लेते कैसे हैं, उस प्रोफेशन के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना उस तपते हैं। जितना तपिएगा, जितना लोहा तपता है उतना उसका कीमत बढ़ता है। ये कहावत आपने सुना होगा, लोहा जितना तपता है उतना उसका कीमत बढ़ता है, ठीक है ना बच्चों। जिस दिन तपना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपका कीमत नहीं बढ़ेगा, सोते हुए रह जाइएगा जिंदगी भर। अगर आपको नाम कमाना है, अगर आपने चिंगारी है आपके अंदर कि सर मेहनत करेंगे, अगर आप आम इंसान रह जाइएगा, जिंदगी मौत के बीच में लड़ते रहिएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा यार। लेकिन अगर आपके अंदर चिंगारी होगा, कुछ करके मरिएगा ना, दुनिया आपको मरने के बाद भी याद रखेगा। आम इंसान की तरह नहीं कि भूल जाएगा, सिर्फ अपना परिवार याद रखे, पूरा दुनिया आपको याद रखेगा।
अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब देखो, एक रहीमदास का दोहा है, कबीरदास का, सॉरी। तो अच्छा देखो, एक कबीरदास का दोहा है, क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब क्या सर? कबीरदास जी ने कहे हैं कि जो कल करना है वो मेरे को आज कर ही लेना है। क्यों, ऐसा क्यों? आगे देखिए, इसका पूरा का पूरा श्लोक मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने भी, तब बताओ कब के ये लोग हैं और इनको भी पता है कि मेहनत करने से ही कुछ होगा। तो कल के लिए, कल के भरोसे नहीं रखना है कि आज 10 सवाल सॉल्व किए, अब जाते हैं बर्थडे पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, खाने पीने को मिलेगा, खा पी के आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कल तो पढ़ेंगे ना, परसों तो पढ़ेंगे ना। तो रही कबीरदास का दोहा याद कर लीजिएगा। कबीरदास का दोहा क्या था? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जिंदगी का कोई फिक्स रेट नहीं है, जिंदगी का कोई फिक्स नहीं है। आज हम यहां, हमको क्या पता कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल कुछ और हो जाए। तो जब तक है तब तक काम करते रहेंगे, जब तक धरती पे है तब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चलिए इनके बारे में देखिए क्या है। काल करे सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। मतलब क्या सर? तो देखिए, मतलब किसी काम को कल पर मत टालो, जो कल करने का सोचा है वो आज करो। मतलब जो काम कल करने का सोचा वो आज करो, और करने का सोचा है तो अभी करो, और आज करने का सोचा है तो तुरंत कर लो। ऐसा क्यों? समय का कोई भरोसा नहीं है, अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का कोई फिक्स नहीं है, समय का कोई फिक्स दर नहीं है, समय का कोई फिक्स रेट नहीं है। तो इसीलिए जो काम करना है मेरे को अभी कर लेना है। चलिए अब आते हैं, स्वागत है जेई वाले बच्चों का। अब आपके लिए सुनहरा अवसर, आपके लिए क्रैश कोर्स, आपके लिए भी। तो जेई मेंस 2025 के लिए फिजिक्स का ओवरव्यू। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था नीट वाले बच्चे को कि सर नीट के लिए पढ़ाएंगे। अरे सर सब कुछ पढ़ा सकते हैं यार, जेई के लिए भी पढ़ाएंगे, जेई के बच्चों को भी पढ़वाएंगे। तो हमारा वही लेक्चर नीट के लिए भी है, वही लेक्चर जेई के लिए भी है। हमारा लेक्चर का लेवल ही इतना है। ठीक है ना बच्चों? घबराना नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगे कि जेई के लेवल पे पढ़ाएंगे, मजा आएगा यार, प्यार से पढ़ते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। वही चीज पढ़ना है फिजिक्स में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है मेरे को। चलिए अब आगे बढ़ते। क्रैश कोर्स लॉन्च्ड फॉर 2025। तो जेई वाले बच्चे आप लोग भी कमर कस के तैयार हो जाए। नीट वाले बच्चे को जितना कुछ हमने बोला है डिट्टो आप पे भी अप्लाई होता है। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई किया, अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब देखो, अब क्या है सर वेटेज जेई में, जेई मेंस में। यहां पे देखिए वेटेज आपका चैप्टर लिखा हुआ सेम टू सेम, सब कुछ वही है। क्या है सर? वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन। तो काइनेमेटिक्स में तो दो वर्जन होता है, एक मोशन इन 1D और एक 2D। तो वही सब सारा चीज, सारा चैप्टर वही है, सब कुछ वही है। तो सर फिर वही लेक्चर भी ना, सब कुछ वही है मेरे लिए। फिजिक्स के टीचर भी वही है, रोहित सर। नीट के लिए भी वही पढ़ाएंगे, जेई के लिए भी वही पढ़ाएंगे। चलिए तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। चलिए आगे। अब देखो, जब हमने 10 साल का पेपर को एनालाइज किया, जेई मेंस के 10 साल के पेपर को जब एनालाइज किया, तो मेरे को ये मिला, क्या मिला? ये मिला कि सर मॉडर्न से 9% सवाल आते हैं। अच्छा, ये वेटेज है, ये चैप्टर का वेटेज है, मतलब इतना तो मेरे को करना है। एनी हाउ इस चैप्टर को मजबूत रखना है। अगर इस चैप्टर को मजबूत रख दिए तो मेरा जेई मेंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो क्या है सर? मॉडर्न 9%, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स 9%, अच्छा, करंट 9%, वाओ, मैग्नेटिज्म 7.5%, रोटेशन 6%, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6%, अच्छा वहां पे 7% था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स 6%, सेमीकंडक्टर 6%, ग्रेविटेशन 6%, अल्टरनेटिंग करंट 5%। मतलब सर ये हमको मजबूत रखना है। 6% का मतलब ये नहीं समझिएगा बस 6%। अरे बउआ 6% भी बहुत होता है पेपर के लिए। 30 सवाल, आपको 30 सवाल पूछा जाता है, 30 सवाल 6% बहुत होता है। ठीक है ना? 25 सवाल आपको करना है जैसा मेरे को पता है, तो बहुत होता है ये पेपर के लिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे। ये हमारा वेटेज है, वेटेज वाइज है, ये हमारा वेटेज ग्राफ है। 35
उसके बाद 9.67 17 जो भी है वेटेज है हमारा, मैकेनिक्स है, हीट थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो, मतलब जो भी चीज हम पीछे डिस्कस किए हैं सेम चीज वहीं पे है। तो हमको पढ़ना ये सारा का सारा एक ही ब्रांच है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है जिसमें सारा एनएलएम आता है, वर्क एनर्जी पावर, काइनेमेटिक्स, सब कुछ आ रहा है। एक ब्रांच है मैकेनिक्स। टोटल मैकेनिक्स से कितना आ रहा है 35.67%। अब देख रहे हैं ना कितना परसेंट बढ़ गया। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा था, आप लोग बोले हाँ इतना ही, एक ब्रांच लिख दिया तो हो गया मैकेनिक्स, आ गया ना। वर्क एनर्जी पावर, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, ये सब सब निकल गया ना, आ गया ना मैकेनिक्स के अंदर। तो ये सब मेरे को पढ़ना है, ये सब मेरे को पढ़ना है और मेहनत करना है। आज से लग जाना है मेहनत में, कोई कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना बच्चों, मेहनत करते जाना है। चलिए आगे आगे ये देखिए, ये सारा चैप्टर हमारे पास मॉडर्न करंट, ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा कुछ जो हम बताएं आपको सेम चीज है। अब अलविदा लेने का वक्त आ गया है। अब हमको लेक्चर को यहीं पे खत्म करना होगा बच्चों। और जो भी हम इस लेक्चर में आप लोगों को समराइज किए हैं, कोशिश है, मेरा ये उम्मीद है, ये मेरा हौसला है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और बच्चे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैक्सिमम बच्चे तक पहुंचाएं ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, उनको रोहित सर का प्यार मिल सके, रोहित सर क्या देने के लिए तैयार है उनको मिल सके और रोहित सर नीट निकलवा सके। हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे जुड़े, बच्चे को जो डिफिकल्टीज आती हो वो हमसे शेयर करें और हम उनका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना बच्चों। जो भी दिक्कत हो वो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते, जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो मेरे से आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं यहीं पे अलविदा लेता हूं और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।